चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में। स्टूडेंट मॉड्यूल में जैसा आपने पहले भी वीडियो में देखा अकेडमी में एंड ऑल, हर जगह ऐसा होता है कि एक फ्रंट में डैशबोर्ड होता है, हम डैशबोर्ड टैब पे हैं। यहाँ भी हमारे मेन ऑप्शंस दिए हैं, देन लेफ्ट में भी हमारे ऑप्शन दिए हैं, सबको डिटेल में बात करेंगे। पहले आते हैं एडमिशन फॉर्म में, तो ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, ये न्यू एडमिशन हम ले रहे हैं। बल्क एडमिशन भी हम कर सकते हैं। बल्क एडमिशन के लिए हमें एक्सेल करना होता है और सैम्पल एक्सेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस डिटेल में डाल के आप स्टूडेंट को बल्क एडमिशन भी आप एक बार में कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप एक एडमिशन कर रहे हैं तो ये रेड एस्टेरिस्क जहाँ लगा है ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एप्लीकेबल इन इंडिया एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स। उनके हिसाब से यहाँ सारे सेक्शंस बने हैं। इसको हम के साथ हम छिड़कानी नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही हमें यूज़ करना है और जो रेड है वही यूज़ करना है। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर ज़रूरी है। ईमेल तो ज़रूरी है, फ़ोन नंबर अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपके पास DLT लाइसेंस नहीं है या आप SMS नहीं भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज़ ये ERP है तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए जिससे हम अब यहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका डिटेल जो है वो एंड यूज़र के पास पहुँचना चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये ईमेल आपके पास होना चाहिए। यहाँ जो फ़ोन नंबर आप डालेंगे ये बच्चे के लिए होगा और पेरेंट्स का फ़ोन नंबर डालने का सेक्शन आपका पेरेंट डिटेल्स में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रोल नंबर ऑटो जनरेटेड हो रहा है, ठीक है, और एडमिशन नंबर भी ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। आप सेक्शन वगैरह और सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल रूम वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो वो है आपका। ये आपका प्री डिफाइंड फी स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी अलाइंड है, ठीक है। और वैसे आप जैसे यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं उस क्लास के हिसाब से आप स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं डे केयर, और जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से नीचे फीस आ जाती है, ठीक है। और इस फीस को में आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये डिस्काउंट है एडमिशन के वक्त, अगर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसके लिए है। कोई कॉलम है जो आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ एक्स आउट करेंगे तो वो कॉलम हट जाता है। बच्चे का चूँकि आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो उसका यूज़र नेम, लॉगिन ईमेल और पासवर्ड आप ही डालते हैं यहाँ पे, और वो आप गार्जियन को ऐसे भी मौखिक रूप से ही बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो सिस्टम है हमारा ये उनको ईमेल और SMS और व्हाट्सएप सारा कुछ भेज पाने में कैपेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कौन सा माध्यम यूज़ कर रहा है। नॉर्मली स्कूल्स SMS और व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं बिकॉज सस्ता होता है। SMS और व्हाट्सएप का चार्ज होता है तो वो स्कूल के ऊपर होता है। हम आ जाते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में। स्टूडेंट है हमारा जिसको हम सर्च बाय कीवर्ड, तो सर्च फील्ड में एडमिशन नंबर है या कोई भी कीवर्ड हम डालना चाहते हैं, नेम से सर्च करना चाहते हैं या सिटी फादर नेम से सर्च करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, हम पूरे क्लास को अगर सेक्शन वाइज लेना चाहते हैं तो हमारे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं एंड देन उनका ये डिटेल हमारे पास आ जाता है। फिर हम आते हैं आई कार्ड्स में। तो हमारे जो आई कार्ड्स का जो सेक्शन है उसमें हम जैसे क्लास है, सेक्शन है और स्टूडेंट जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारे बच्चों का आई कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ जाता है और फिर आप उन कार्ड्स को प्रिंट भी यहीं से कर सकते हैं। और नॉर्मली स्कूल्स इनको इनिशियल स्टेज में जब तक उनको हार्ड आई कार्ड नहीं मिलता है तब तक उनके लिए आप एक प्रिंटेड सोल्यूशन है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो गेट पास की तरह भी काम करता है। अब आते हैं प्रमोशन में। तो स्टूडेंट है आपका ये 2023-24 का यहाँ पे इन्होंने सेशन सेलेक्ट कर रखा है। तो आप एक सेशन से दूसरे सेशन में जब बच्चे को हम मूव करते हैं तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो 23-24 में मान लीजिए हम हैं तो प्रमोट करना है हमें, तो 24-25 में हम प्रमोट करेंगे। प्रमोशन का हमारा क्लास कौन सा होगा, प्ले ग्रुप के ऊपर कौन सा होगा, तो नर्सरी, और हम मैनेज प्रमोशन पे क्लिक करेंगे, बच्चे आ जाएंगे, फिर हम उनको प्रमोट करेंगे। ट्रांसफ़र का जो ये है 2 सेक्शन यहाँ बना हुआ है, दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे और दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किए गए बच्चे, ये दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी और आप स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर वो स्कूल जो है वो हमारे ERP को यूज़ करता है तो वो सारी चीज़ यहाँ आ जाती है। आप सीधा आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देंगे और वो बच्चा उस स्कूल को उसके डैशबोर्ड पे दिखने लगता है, ठीक है। अब आते हैं सर्टिफिकेट्स पे। सर्टिफिकेट्स आप अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट है, ये इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का नाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम कौन सा है वो है सर्टिफिकेट। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है, आप अपना चाहें तो आप अपना डिज़ाइन यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और इधर में ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब सर्टिफिकेट में नाम है बच्चे का, सर्टिफिकेट का नंबर है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल हैं। इनेबल अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ ये क्लिक करना है। देखिए एडमिशन ये आ गया यहाँ पे। तो इस एडमिशन नंबर को अगर मुझे मूव करना है इधर या उधर
देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूँ और ये पोजीशन चेंज कर रहा है अपना। मुझे यहाँ से इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो पोजीशन वाई, तो वाई को अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ 300 करता हूँ, ये बहुत ऊपर, ये मैं यहाँ 200 करता हूँ, ये नीचे आ गया। और अगर मैं 20 करता हूँ तो ये आ गया। इस तरीके से आप पोजीशन और सारी चीज़ों को सेट खुद से कर सकते हैं। फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज़ क्या होगा, सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। आप इसको इनेबल करते हैं और इनेबल करने के बाद वो चीज़ आ जाता है। उसका पोजीशन आप कहाँ करना चाहते हैं खुद से डिसाइड करिए। आपका प्रिंट आ गया, आप सर्टिफिकेट रेडी हो गया, सर्टिफिकेट को आप अपडेट कर दीजिए। सर्टिफिकेट अपडेट हो गया। अब जब आप यहाँ आएंगे आपको सर्टिफिकेट अपडेटेड दिखेगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट मॉड्यूल, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट को सिलेक्ट करके। ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब आपको कोई मैसेज टाइप करना है और स्टूडेंट के हर स्टूडेंट को उसके नाम से भेजना चाहते हैं, उसके क्लास के डिटेल को, सेक्शन, रोल नंबर, उसके लॉगिन ईमेल आईडी, उसका यूज़र नेम देना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। और सारे वेरिएबल्स को सिर्फ यहाँ से कॉपी। जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं डियर अमित, तो डियर और स्टूडेंट नेम, दिस इज योर क्लास डैश। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे का जो भी क्लास है वो आ जाए, क्योंकि मैं क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें ले ले। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हैं। एसएमएस अगर भेजना है तो एसएमएस का कॉलम भी आ जाएगा। आप यहाँ पे एसएमएस आईडी डाल करके और इसको यहाँ से सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से ये रहा हमारा स्टूडेंट का मॉड्यूल। आशा करता हूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी आपको। और अगर कोई कमी लग रही है तो आप हमें बताएंगे, हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।